देखो मार्केट में जो पुलबैक होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, मार्केट में जो पुलबैक होता है कुछ इस तरीके से होता है। एक बार ऊपर की ओर में जाएगा, फिर से एक बार नीचे आएगा, फिर नीचे आने के बाद में फिर इस लो को ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस लो को ब्रेक करेगा, फिर ऊपर लाने के बाद में इस तरीके का लो ब्रेक करके तब जाके फिर से ये ऊपर की ओर में जाता है। ठीक है, तो इसको जो है एक पैटर्न का भी नाम दे दिया गया है कि इसको फ्लैग एंड पोल भी कहते हैं। दूसरा लोगों को माइंडसेट ये कर देता है कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, समझ गए, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से एक ये होता है। उसके बाद में फिर से एक पुल बैक होता है आधा टेढ़ा मेढ़ा टाइप के। ठीक है, और ये भी एक पुल बैक ही होता है। ये इस तरीके का बनता है। एक मिनट, एक मिनट, ये कुछ इस तरीके से अभी हम चार्ट पे भी ले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ये इस तरीके से एक रेंज को ब्रेकआउट भी देगा। ठीक है, ऊपर की ओर में कुछ इस तरीके से इधर भी ब्रेक डाउन देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से फिर इधर भी देगा। ये टोटली कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो अभी एंट्री इस पे कैसे लेना है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपको कंफ्यूजन टाइप के, तो हम सबसे बेस्ट हमारे लिए होगा इसका लो इधर कर ले। ठीक है, और इसका हाई इधर कर ले। अब इस पे कैसे ट्रेड बनाया जाता है इसके बारे में भी समझेंगे। कुछ इस तरीके से होता है या फिर कुछ इस तरीके से होगा। कुछ इस तरीके से होगा। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से उठाएगा, एकदम शांति से बनाएगा, शांति से बनाएगा। उसके बाद में ये दोनों तरफ का लिक्विडिटी को फंड करने की तरफ से जाता है। ये क्या होता है कि ये जो हाई है इसको ब्रेक नहीं, इसको ब्रेक इसको ब्रेक नहीं करना, इसको ब्रेक नहीं करेगा, इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे सेलर को अच्छा से इकट्ठा कर लेगा। इकट्ठा कर लेने के बाद में ये क्या करेगा, इस एक रेंज बनाएगा, और यहाँ पे जितना भी बायर है सबसे पहले इसको यहाँ से बायर को हटाएगा। इस पुल बैक का साइकोलॉजी समझते हुए चलते हैं ताकि आपको अच्छा से पुल बैक को समझ में आए। एंट्री बाद में ये कर क्या रहा है, यहाँ पे जितना भी मार्केट में अप ट्रेंड है, जितना भी यहाँ पे सेलर है, जितना भी यहाँ पे एकदम जितना भी इस एरिया में हमारा यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है एग्रेसिवली। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे जितना भी यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है इसको यहाँ पे ये हटाएगा नहीं, पहले इसको और ज्यादा भीड़ इसको इकट्ठा करेगा। यहाँ से लेके आया, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर हुआ एक बायर, फिर थोड़ा सा जो नीचे आया, तो अब लोग क्या हुआ ना कि जो यहाँ पे बाइंग किए हुए थे, अब उसको देख रहा है कि मार्केट इस लो को दोबारा इसी को रिस्पेक्ट करके फिर से नीचे जा रहा है। तो कुछ बायर जो है एक्सटर्नल के जगह पे यहाँ पे भी आ गए और यहाँ पे भी आ गए कुछ बायर। ठीक है, अब क्या किया, फिर कुछ बायर जो है, कुछ सेलर जो है इस एरिया में भी यहाँ पे भी आ गया। अरे यार ये क्या है, नहीं सो रहा, कुछ इस एरिया में आ गए, कुछ इस एरिया में आ गए। अब जो है से अचानक से ही ब्रेक डाउन करेगा, पहले सारा बायर को हटाएगा, फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर की ओर में जाएगा इन सब का लिक्विडिटी लेते हुए, फिर आदमी ऊपर में ओर में जाएगा। ठीक है, फिर एक इस तरीके का होता है। अब ये लास्ट है, ये इस तरीके का होता है। ये क्या करेगा, यहाँ से पहला एक बार उठा, उठने के बाद में फिर थोड़ा सा नीचे की ओर में जाएगा, अपने हाई को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद में फिर से दोबारा नीचे की ओर में आएगा, फिर टॉप के आसपास में आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ से इस एरिया में आएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर उठेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है। ओके, अब इसको अब अच्छा से और गहराई से समझते हैं। कभी भी मार्केट में जो एक मिनट, अब इसको हटाते हैं।
ओके, अब हमारा चार्ट क्लियर हो गया। सपोज डेट के लिए मान लो मार्केट में यहाँ से उठा, मार्केट यहाँ से उठा, तो उठाने वाला कौन है? जाहिर सी बात है कि जो बड़ा इंस्टीट्यूशन होंगे वही को उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करता है, फिर एक तरीके से यहाँ से पुल बैक देगा, ठीक है। वायलेट पुल बैक तब होता है जब हमारा कोई भी प्रीवियस कोई भी यह वाला जो कैंडल है क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग देने के बाद में जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करे तब तक हमारा वायलेट पुल बैक नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करेगा, फिर से जब तक ले फर्स्ट पुल बैक पे आने के बाद में मार्केट क्या करता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाएगा। लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगेगा कि हाँ इस एरिया में सपोर्टिंग एरिया आ गया, क्या सपोर्ट एरिया आ गया। फिर उसके बाद में ये सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन करके और फिर ऊपर की ओर में जाता है। ओके, तो कभी भी हमको फर्स्ट जो पुलबैक होता है उसको इंड्यूसमेंट कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो पुलबैक होता है उसको क्या कहा जाता है, इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा नॉर्मली लिख देते हैं IND, ओके। ये हमारा फर्स्ट जो भी पुलबैक होगा ये इंड्यूसमेंट होगा, इस पे हम ट्रेड कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। और अभी हम चार्ट पे भी चलते हुए समझते हैं, या तो मार्केट जहां से उठा है, जहां से भी मार्केट उठा है, या तो हमको इस एरिया में हमको ट्रेड बनाना है, ठीक है। या तो फिर मार्केट यहाँ से आके फिर ऊपर की ओर में जाए तो ये हमारा ट्रेड बनेगा। नहीं तो फिर मार्केट में इस एरिया में अगर कोई और सपोर्टिंग एरिया है या फिर कोई फेयर वैल्यू गैप है, फिर उस एरिया में जाके अगर फिर से और उस एरिया में आके मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर में ओर में जाता है तो अब हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है। सारा पुल बैक का यही एक सिस्टम होता है, इसी तरीके से ये काम करता है। चलिए अब फिलहाल के लिए और एग्जांपल के लिए तौर पे हम देते हैं, और मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है, जब भी मार्केट कहीं से भी, सबसे पहला है कि कहीं से भी रैंडमली तुम छोड़ दो, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद में जो अचानक से एक मूवमेंट आया, ठीक है, अचानक से मूवमेंट आया, तो उसके बाद में हम इंतजार करेंगे मार्केट फिर से उस मूवमेंट जहां से मूवमेंट आया है फिर से उस मूवमेंट के एरिया में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे लिए इसका नाम हम दे दिए हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये हो गया कि जहां से मार्केट को मूवमेंट हुआ है उस एरिया को हम मार्क कर देंगे, क्योंकि इसमें हम अंदाजा लगा रहे हैं कि जब तक ले कोई खरीदा नहीं होगा, जब तक यहाँ पे कोई खरीदा नहीं होगा तब तक यहाँ से मार्केट उठेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक कोई बड़ा ऑर्डर नहीं लगा है तब तक मार्केट उठता नहीं। तो हम इस एरिया को अब मार्क कर लिए क्योंकि ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, क्योंकि यहीं से मार्केट उठा है तो यहीं पे बायर जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे, जो भी बिग मनी होंगे, वो इसी एरिया में कहीं ना कहीं खरीदारी किया है, ठीक है। तो हम इस एरिया को पहले इस तरीके से मार्क कर देंगे। अच्छा, एक और चीज हमको ध्यान में हमेशा ये रखना है कि जो भी बड़ा आदमी एक खरीदता है वो एक बार में फुल क्वांटिटी कभी नहीं डालता है, ओके। वो डालता है 50 क्वांटिटी। अगर मान के चलो उसको अगर करोड़ों में बाइंग करना है, अगर गोल्ड को करोड़ों में, चाहे बिटकॉइन कोई भी चीज हो, उसको 1 करोड़ रुपया इसमें डालना है, तो 1 करोड़ का 1 करोड़ यहाँ पे नहीं डाल देगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ आधा पैसा डाल देगा, और आधा पैसा कौन देगा, हम लोग देंगे, रिटेलर बायर, ठीक है। तो वो कहाँ पे देगा, वो अब उसको क्या लगेगा, अब वो इस जगह पे, अब ये इस तरीके से जब मार्केट यहाँ से आया ना, अब ये इसको अब समझ लेगा जो रिटेलर है, यहाँ से आया, यहाँ से हटने के बाद में एक अच्छा सा या तो थोड़ा ऊपर भी लेके चला जाएगा, ये डजन मीटर, ठीक है। अब लोग इसको यहाँ से मार्क कर देंगे, अब उसको लगेगा कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये क्या है, ये एक पुल बैक का ये एक इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट पे कभी हमको ट्रेड कभी नहीं, फर्स्ट पुल बैक पे कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरीके का सिचुएशन बनाता है, अगर ये आया फिर से, अगर यहाँ से उठ के अगर कभी दोबारा बाई चांस कभी चला जाए, तो इस एरिया पे ग्रिड नहीं, इस एरिया पे अफसोस नहीं करने का,
क्योंकि हमको मालूम है जब तक मार्केट किसको खाएगा नहीं तब तक ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक पे दोबारा जरूर आएगा, जो मतलब कि 110% है कि इस एरिया में वो आना ही आना है उसको, ठीक है। आज नहीं आया 10 दिन के बाद आए, मगर वो आएगा जरूर, ओके। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि यहाँ से जब मार्केट नीचे की ओर फर्स्ट इंड्यूसमेंट को या तो इस तरीके से ग्रैब करके फिर ऊपर की ओर में जाए तो हमारा ट्रेड बनेगा, नहीं तो मार्केट को क्या करना है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को पूरा ये इंड्यूसमेंट करके फिर से हमारा जहां से मार्केट उठा था उस एरिया में टैप करे, टैप करने के बाद में फिर जो है ऊपर की ओर में जाए, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब यही होता है कि जहां से मार्केट में एक अचानक से एक मूवमेंट आया हो उसको वहां से हम मार्क कर लेते हैं, उसको कह देते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ओके। फिर मार्केट जो है, फिर मार्केट यहाँ से उठा, उठने के बाद में फिर ये क्या करेगा कि एक इस एरिया में आया, फिर इस एरिया में आने के बाद में फिर यहाँ से एक उछाल बनाएगा, उछाल बनाने के बाद में फिर यहाँ से आया, ओके। अब ये क्या करेगा, जो भी ये फर्स्ट पुल बैक है, एक मिनट, जो भी यहाँ पे हमारा फर्स्ट पुल बैक है हम इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये हमारे लिए क्या होगा, इंड्यूसमेंट, इसको हम कह देंगे लिक्विडिटी। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा कहलाएगा, अब ये हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक होगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब क्या है ना कि 50% जो ऑर्डर लगाया हुआ था ये तो यहाँ से उसका फिल हो चुका है, 50% ऑर्डर, इसके वजह से मार्केट खत्म। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम का अब उतना काम का नहीं रहा है, ओके। अब हमारे लिए नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से, जब मार्केट एक बार पुलबैक लेके फिर से जो अचानक से मूवमेंट आया है हम उस एरिया में आएंगे, इसको क्या करेंगे, अब इस एरिया को हम आके मार्किंग कर लेंगे। और ये जो फर्स्ट पुल बैक दिया है अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट हो जाएगा, इंड्यूसमेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इंतजार करेंगे कि मार्केट सबसे पहला क्या करेगा, इंड्यूसमेंट को फिनिश करे, ठीक है। फिर ये आएगा, फिर से या तो इंड्यूसमेंट को बिना ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, ये सारा लिक्विडिटी खा के या तो ऊपर जाए या फिर हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे फिर उसके ऊपर की ओर में जाए, ठीक है। जहां से मार्केट में अचानक से मूवमेंट आता है उस एरिया को हम ऑर्डर ब्लॉक नाम देते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट के ऊपर में ही अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज डेट के लिए अब हम चार्ट लेंगे, चलो सपोज डेट के लिए जेपीवाई को पकड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमको वीकली चार्ट पे आना, सबसे पहला वीकली चार्ट पे आना। वीकली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है कंफर्म, ठीक है। वीकली चार्ट पे हमारा ये एक डाउन ट्रेंड है, ओके। अब हम क्या आ गए डेट के टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहला हमको एनालाइजिंग क्या करना है कि डे टाइम फ्रेम पे जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट दे के सस्टेन ना करे तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये एक छोटा सा पुल बैक करेक्शन कह लो बड़ा टाइम फ्रेम के लिए, okay? बड़ा टाइम फ्रेम के लिए। अच्छा, दूसरा इसका साइकोलॉजी हम लोग समझते हुए चलते हैं, क्या है कि मार्केट तो ये गिरने में इसको टाइम नहीं लगा, ठीक है। उठने में कितना टाइम लगा, 1 डे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उसके बाद में 9 10 11 12 13 14 टोटल ये 15 दिन इसको गिरने में लगा। पर ये और किस तरीके से पुल बैक वगैरह लेते हुए गया, ठीक है। और गिरा कितना जल्दी और कितना आराम से, वन वे मार्केट लगातार रेड 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 रेड। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट जो है अगर अचानक से जिस एरिया में जिस टाइप का जो ट्रेंड होगा उसमें वो टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है, वो शार्पली मूव मूव देगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक के पास में। ऑर्डर ब्लॉक में अभी हम क्या बताए थे,
चलो 1 घंटा में ही कर देते हैं, वो डजन मीटर फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटा 2 घंटा काम सबका सेम ही करेगा। अब जिस तरीके का पुल बैक बताया, जिस टाइप का पुल बैक बताया, याद रख लेना, मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिया टाइप का बनाएगा, तो जरूरी नहीं है कि हमको उसी एरिया को ही उसी तरीके से ही सेम चीज मिले तो ही काम करेगा। देखो यहाँ का पुल बैक जो है वो अभी हमने जैसा बताया था, फर्स्ट में पुल बैक किस तरीके से लेता है, मार्केट इस तरीके से आएगा, अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा, थोड़ा इस तरीके से बनाएगा बनाएगा बनाएगा, उसके बाद में फिर से ऊपर की ओर में जाएगा, इस तरीके से जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री भी हम कैसे बनाएंगे और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं वो भी चीज सीखेंगे। सबसे पहला मार्केट क्या किया, इस एरिया से उठा, ठीक है, अचानक से इस एरिया से उठा, इसके बाद में एक पुल बैक लिया, ठीक है, ओके। तो जहां से अचानक से उठा है, इस एरिया को हम क्या कर देते हैं, मार्किंग लगा देते हैं, ठीक है। ये एरिया से जहां से उठा, इस एरिया को लेके और हम पूरा इस तरीके से खींच देते हैं, इसी को अब हम ऑर्डर ब्लॉक नाम दे देते हैं, ओके। इसी एरिया को अब हम ऑर्डर ब्लॉक नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये अब हमारे लिए एक फर्स्ट पुल बैक था, ठीक है। तो फर्स्ट पुल बैक जो था, ये कि हमारे लिए एक फर्स्ट पुल बैक है, ठीक है, ओके। अभी ये हमारे लिए ये एक इंड्यूसमेंट है, अभी ये हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट का काम कर रहा है, इसको अभी हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानने वाले, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, फिर इसके हाई को ब्रेक करके फिर से मार्केट ने एक पुल बैक दिया, इस एरिया को टच नहीं किया, मार्केट ने एक बड़ा पुल बैक दिया। अब ये जो एरिया यहाँ से एक अच्छा सा एक मूवमेंट आया, एक पुल बैक दिया, तो इंड्यूसमेंट कहाँ है, अब यहाँ पे हमारा शिफ्टिंग हो चुका है, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट अब यहाँ पे शिफ्टिंग हो चुका है, ठीक है। और ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक कौन होगा, ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए यहाँ से इसको टैप करेंगे और यहाँ पे इसको खींच देंगे, ठीक है। इसको इस एरिया को हम क्या करेंगे कि ये खींच देंगे, ठीक है। फोन आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। इस चार्ट को तुम अभी भूल जाओ, इस चार्ट को अभी तुम भूल जाओ। अब यहाँ से देखो कि मार्केट ने सबसे पहला काम क्या किया, ये जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट था पहले उसको क्या किया इसने, यहाँ से उठाया, उठाने के बाद में सबसे पहला गिराया और ये जो इंड्यूसमेंट था इसको खत्म किया, फिर मार्केट जो है दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, दोबारा हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, टैप करने के बाद में देखो इसके बाद में फिर जाके एक शार्पली एक मूवमेंट दिया, शार्पली एक मूवमेंट दिया। अब इसको भी खत्म करो, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि अब यहाँ से मार्केट जो है एक अच्छा खासा अचानक से एक यहाँ से एक मूवमेंट पकड़ा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो अगर इस एरिया में अब हम यहाँ से इस एरिया में एक कैंडल यहाँ का लो मार्क करेंगे, या फिर तुम इसका पूरा एक रेंज ही जो पूरा एक रेंज बना हुआ था, पूरा इस रेंज को ही इस तरीके से मार्क करके अब इसको खींच लो, इस तरीके से अब हम इसको खींच लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं, अरे यार अब इस एरियाज को हम खींच लेते हैं, ठीक है। मार्केट ने एक बार अच्छा यहाँ से शार्पली लगातार एक मूवमेंट दिया, ठीक है। अब हमारा शार्पली मूवमेंट दिया, देने के बाद में फर्स्ट पुल बैक कहाँ से लिया, ये यहाँ से उठाया, एक पुल बैक दिया पर ये जाता रहा, ठीक है। सबसे अच्छा एक टारगेट दिया, टारगेट देने के बाद में ये जो फर्स्ट पुल बैक दे रहा है, फर्स्ट पुल बैक हमारा ये होगा, ओके। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस एरिया पे देखो, इस एरिया पे आया है, कितना अच्छा से रेंज बनाया है, फिर यहाँ पे आया है। तो अब हम ये हमारे लिए ये कौन सा जोन जोन बनेगा, इसको अब हम खींच के ले आएंगे, थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे, ये हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट जोन बनेगा, ठीक है।
अब ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट पे हम क्या बोले कि मार्केट में कोई भी फर्स्ट पुलबैक होगा उस पे हमको ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। देखो फर्स्ट पुलबैक में क्या हुआ, अच्छा सा यहाँ पे कैंडल बनाया, फिर थोड़ा ऊपर नीचे किया, फिर नीचे की ओर में आया, फिर यहाँ पे बायर को बुलाया, फिर यहाँ से नीचे आया। यहाँ से क्या कर रहा है, सेलर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है। इसका लॉजिक समझो। सेलर कोई क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा ही इसको कॉन्फिडेंस दिला रहा है इस कहने में कि मार्केट का ट्रेंड अब डाउन हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ओके, कुछ इस एरिया पे यहाँ पे बुला लिया उसको, ओके। फिर ये क्या किया, फिर इस एरिया पे इसको बुला लिया, फिर क्या किया, इस एरिया पे लगातार लोअर लो लोअर लो लोअर लो ये बनाता गया। फिर देखो इस एरिया में बना लिया, फिर यहाँ से लेके पूरा इस एरिया में बुला लिया। क्यों, अब मार्केट में देखो हम क्या बताए थे कि जब भी मार्केट लोअर लो चलता है, जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, साइकोलॉजी हम लोगों को क्या बताया गया, क्या सिखाए हैं कि मार्केट इस तरीके से बढ़ता है लोअर लो ट्रेंड में, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से चलता है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करेंगे तो हमेशा आपका नुकसान ही होगा, ठीक है। तो ये क्या किया, यहाँ से एक फर्स्ट जो पुलबैक था इसका एक इंड्यूसमेंट था, ठीक है। इंड्यूसमेंट पे कभी भी हम बैठेंगे, ओके, तो ये हमारे साथ में क्या करेगा, हमको नुकसान ही देगा। अब ये आया, इस आने के बाद में क्या किया, इसको इंड्यूसमेंट किया और लगातार रेड कैंडल, लगातार रेड कैंडल। अब ये कहाँ से आगे उठा है, ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको देखो वहां से इसको एक बार पुल बैक दिया। अब अगर चलो हम इसी ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ से अगर हम पोजीशन बनाते हैं, और इस एरिया का थोड़ा सा नीचे में हम स्टॉप लॉस डालते हैं, और हमारा टारगेट जो होगा, फर्स्ट टारगेट कहाँ पे होगा, जो इस एरिया का, इस एरिया का हाई होगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट इस एरिया का हमारा ये रहा हाई, ओके। चलो अब देखते हैं कि मार्केट क्या किया। एक बार आया, एक बुलिश सिंगल फिर बनाया, उसके बाद में धीरे धीरे आया, फिर से यहाँ पे तो कितना शार्प बाइंग आया, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट टारगेट दे चुका है, खलास। अब इसको खत्म कर देते, फिर अब हम यहाँ से समझते हैं कि मार्केट का अब हमारा फर्स्ट पुल बैक कौन सा है। अब हम इस एरिया पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद में अब ये हमारे लिए एक फर्स्ट पुल बैक एरिया है, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट पुल बैक एरिया है जो कि इसको अभी इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट ने अब यहाँ से एक अच्छा खासा टारगेट जो है अचीव कर चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ से ये जो कैंडल है इसको हम पकड़े थे, और जो कि एक ही रात में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था, लमसम 13,000 के समथिंग में हम बुक किया था। बट ये अच्छा खासा ऊपर गया था, जो रात में हम बाय किए थे, तुमको भी याद है, आधा ही % निकल गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ से मार्केट जो है से ट्रेंड चेंज किया, एक्चुअली में ट्रेंड चेंज किया। ट्रेंड चेंज करने के चक्कर में क्यों किया, फिर से हम वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट पे क्या करते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो निगेटिव था, निगेटिव होने के कारण यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। चलो दिखाते हैं, जेपीवाई का छोटा टाइम फ्रेम पे बुलिश ट्रेंड था, मगर रियल एक बड़ा टाइम फ्रेम पे ये जो था हमारा, ये क्या था, पेरिस था। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होगा, ये एरिया। इस एरिया से अगर तुम अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ने क्या किया, यहीं से बहुत शार्प सेलिंग आया, यहीं से मार्केट में वन डे में बहुत शार्प सेलिंग आया, ठीक है। तो इस एरिया को अगर हम मार्किंग करके पहले ही से रख लेते हैं तो क्या होता है, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, ये
इन सबको स्टॉप लॉस हंट किया, हंट करने के बाद में फिर मार्केट नीचे की ओर में आ गया। अब जो है, अब हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, तो ढूंढना इसमें ऑर्डर ब्लॉक कब ढूंढना है, अब ये हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक किसी काम का नहीं है, ठीक है। एक ये एरिया जो है ये अब सपोर्टिंग एरिया का तरीके से एक लिक्विडिटी जोन है, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड एक डाउन है। अब हमको जब भी इसमें ट्रेंड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होगा, तब हम ढूंढेंगे कहाँ पे, ऊपर के साइड में। मार्केट क्यों का क्या करे, जब भी मार्केट आए इस एरिया को टच करे फिर नीचे जाएगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनेगा, इस एरिया पे आए फिर इस एरिया को टच करेगा, फिर दोबारा आएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा। तो अब हमको इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हुए चलना है। फिर से अगर कंफ्यूजन नहीं होता है तो कहीं और चार्ट पे लेके चलते हैं। चलो गोल्ड पे ही लेके चलते हैं। चलो इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। मार्केट का चाल किस तरीके से है, मार्केट एक बार आया, आने के बाद में एक फर्स्ट पुल बैक दिया, ठीक है। फर्स्ट पुल बैक देने के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया, ठीक है। तो अब ये जो हमारा है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा एक रफ्तार पकड़ा, ठीक है। तो अब ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। बट अब हमारे लिए एक पुल बैक कौन सा होगा, पुल बैक में अगर हम देखेंगे तो हमारा लिए फर्स्ट पुल बैक ये रहा, इस एरिया को, ठीक है। फर्स्ट पुल बैक मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को आया, ओके। ये क्या कर रहा है कि छोटा टाइम फ्रेम पे देखो, इस एरिया में आया, फिर से टैप किया, फिर से ऊपर में गया, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में फिर देखो इसी एरिया को बार बार आदमी को क्या बता रहा है, इसी एरिया में ही इसका सपोर्टिंग एरिया है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे मार्केट सपोर्ट होगा वहीं से उठता है ना। तो देखो एक बार यहाँ पे रोका, एक बार यहाँ पे रोका, एक बार यहाँ पे भी रोका, फिर से देखो यहाँ पे भी रोका। यहाँ पे रोकने के बाद में इस सारा का लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, एक बार इस एरिया में आया है, ठीक है। इसका भी जो है, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो जितना भी यहाँ से था, ये सारा का लिक्विडिटी ये क्या किया, फर्स्ट पुल बैक का हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करेगा ही। देखो अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, इस एरिया का ये लो था, सारा का स्टॉप लॉस यहाँ पे था, फर्स्ट पुल बैक पे जिसने भी पोजीशन बनाया उन सबका लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर जाके ऊपर की ओर में गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, चलो फिर मार्केट ने क्या किया, अब ये जो हमारे लिए है, इस एरिया से मार्केट में एक अच्छा खासा एक मूवमेंट आया। तो अब हम इस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या करेंगे, कुछ ये, या तो फिर ये अच्छा कैंडल बना है, इसको पूरा है, सबसे हमारे लिए बेस्ट होगा कि जो एक पूरा रेंज, पूरा एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद में अब ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब याद, धीरे धीरे बोलो भाई, कहला इतना चिल्ला रहे हो, चिल्ला कहाँ रहे हो, सब सुनिए रहा रूम में। ओके, अब यहाँ से हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इस एरिया को हम पकड़े हैं, इस यहाँ से इधर खींच के, अब ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। अब हम इंतजार करेंगे कि मार्केट इस एरिया में आए या फिर एक फर्स्ट पुल बैक दे। तो फर्स्ट पुल बैक में हमको किस तरीके से एंट्री बनाना है, फिर से हम यहाँ पे आते हैं। मार्केट जब यहाँ से आया, आने के बाद में एक पुल बैक दिया, ठीक है, बट इसका इंड्यूसमेंट नहीं किया, ठीक है। अभी हमको कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। फिर से देखो ये क्या किया, अपने हाई को भी ब्रेकआउट कर चुका है। हाई को ब्रेकआउट करने के बाद में फिर से देखो, जब तक ले इसका इंड्यूसमेंट, जब तक इसका स्टॉप लॉस नहीं खाएगा, मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये फिर से क्या किया, फिर से यहाँ आने के बाद में देखो कितना हेवी कैंडल बनाया इस एरिया में। सारा को लग रहा था कि मार्केट एक बार, दो बार, तीसरा बार, अब ये एक सपोर्टिंग एरिया है, जो कि एक बड़ा कैंडल, रेड कैंडल बनाया।
बड़ा रेड कैंडल, ठीक है। उसके बाद में ये क्या किया, इस रेड कैंडल को भी स्टॉप लॉस, जब इसका सारा का स्टॉप लॉस इसका खाया हुआ हो गया, फिर यहाँ से देखो अब दोबारा नीचे की ओर में अब नहीं आया, ठीक है, फिर ऊपर की ओर में चला गया। अब हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक कौन सा एरिया हो जाएगा, अब हमारे लिए ये सब अब खत्म करो, ये अब हमारे लिए इस एरिया को अब हम यहाँ से पकड़ेंगे, इसके लो निकालेंगे, सबसे बेस्ट होगा हमारा ये डोजी का भी लो पकड़ ले, और इस तरीके से हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। अब हम इंतजार में है कि मार्केट जब भी, मार्केट को क्या करना है, मार्केट इस तरीके से आए, इस तरीके से, और फिर से एक कुछ इंड्यूसमेंट करे, ठीक है, या तो इसको खा के निकले या फिर हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करे, फिर ये ऊपर की ओर। उम्मीद है कि ये 30 मिनट के वीडियो में अब तुम ऑर्डर ब्लॉक समझ चुकी है। दूसरा पुल बैक वगैरह जो है, पुल बैक का टाइप जो है हर तरीके का है। अब इसमें तुम सबसे बेस्ट क्या होगा कि हम एक आइडिया दिया कि इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक है। सबसे बेस्ट होता है कि तुम अब यहाँ से आओ, अपना ऑर्डर ब्लॉक भी पहचानने की कोशिश करो और मार्केट को समझो। अब रही बात अब इंडिकेटर की, कि इंडिकेटर जो है अब हो ही गया है, तो इतना माथा पीची करने का क्या जरूरत है। तो चलो यहाँ से देख लेते हैं इंडिकेटर क्या बताता है। ओके, हम कहाँ से निकाले थे अभी ऑर्डर ब्लॉक, इस एरिया में हम बताया था ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सेम यहाँ पे भी दिखा रहा है ये इंडिकेटर। अगर चाहते तो इतना मगजमारी करने का जरूरत नहीं था, आपको हम इंडिकेटर ही दे देते थे, मगर इंडिकेटर और आदमी के माइंड में बहुत का फर्क होता है। अब इसी इंडिकेटर को तुम 5 मिनट में जाकर देख लो, ये क्या बना रहा है 5 मिनट में। अब ये क्या कर रहा है, अब ये तुम्हारा इंड्यूसमेंट का भी, ये अब ये हमारा इंड्यूसमेंट एरिया है, ठीक है। अब ये एरिया हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट एरिया है, ठीक है। सबसे पहला मार्केट को क्या करे, या तो इस एरिया में आए और हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर ऊपर की ओर में जाए, तो यहाँ पे हमारा एक पुलिस एक ट्रेड बनेगा, या फिर जो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अब यहाँ पे गलत बता रहा है, ठीक है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक टोटल कहाँ से बनेगा, टोटल को हम पकड़ेंगे तो इस एरिया से, देखो इस तरीके से हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, और ऑर्डर ब्लॉक में एक और चीज है कि बताते हैं, ये जो हमारा सेटिंग है, सेटिंग में जो एक ये वाला जो लाइन है, ये जो कि बंद है, देखो देखो यहाँ पे देखो, इसे बीच में कोई भी लाइनअप नहीं है ना, ये हमारा 50% का इसका एक जोन है। इसको अगर हम ऑन कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है 50%, इसको गोल्डन गोल्डन जोन कहते हैं, ठीक है। मार्केट अक्सर जो है फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे कभी भी इस तरीके से, अगर फर्स्ट बार ऑर्डर ब्लॉक पे इस तरीके से है, इस पे टैप करके अगर ऊपर में जा रहा है तो हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। कम से कम मार्केट एक बार यहाँ पे आके इसका इंड्यूसमेंट करे और इस एरिया पे आए, या फिर इसके थोड़ा सा नीचे भी जाके फिर ऊपर में आ जाता है, तो हमारे लिए बेस्ट एंट्री होगा। अब फिर कभी बताते हैं एंट्री के बारे में। उम्मीद है कि तुम ऑर्डर ब्लॉक समझ चुकी होगी, सीख चुकी होगी, पर इंडिकेटर के भरोसे कभी मत रहो, इंडिकेटर के भरोसे कभी नहीं रहो। इंड्यूसमेंट पे काम करो, हमेशा इंड्यूसमेंट आने का इंतजार करो, अपने ट्रेंड को पहचानो। इसके बाद अब हम सीखते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग। जैसे कि जब तक कि वो नहीं सीखेगी, ट्रेंड के बारे में नहीं जानोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, तो स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, उसके बारे में बताएंगे आपको। फिलहाल इसको जितना अच्छा से प्रैक्टिस करो, समझो, अपने आप में जाकर देखो, बेस्ट ट्रेडर बनेगा।